बजरंगी सुमति कुमार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय कंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीय विकातुर राम। दोस्तों, मैं करोल बाग के मानकपुर में हूँ। कांग्रेस की तरफ से चन्नी साहब आने वाले हैं। यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। देखिए आप, अगर 1 करोड़ से गुना करोगे तो ये भीड़ चन्नी साहब भी आने वाले हैं। राहुल जी की रैली है यहाँ पर, आपको देखने को मिल रहा है। कुलभूषण जी मेरे साथ हैं। कुलभूषण जी से आइए कुछ बात करते हैं। कुलभूषण जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल ज़बरदस्त है। कांग्रेस की पूरी लहर है और कांग्रेस यहाँ भारी बहुमत से जीतने जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले 10 सालों में कांग्रेस बिल्कुल शून्य पे दिखी। हम जैसे विधानसभा में देखा, हमने लोकसभा में देखा, तो इस बार आपको कैसे लग रहा है? क्या कांग्रेस का कुछ लहर लग रही है, या केजरीवाल के जेल में जाने के बाद तमाम, जैसे उन्होंने शीला दीक्षित पर तमाम आरोप लगाए थे, अब उन पे ही आरोप लग रहे हैं, तो क्या इसलिए आपको बदलता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 10 साल से ये बोलते रह गए। हम शीला दीक्षित के ऊपर इन्होंने इतने आरोप लगाए, लेकिन साबित नहीं कर पाए। और अब ये कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे, खुद ही बहुत बड़े भ्रष्टाचारी निकले। और उसका जो असर है वो जनता को सामने दिख रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि जो भ्रष्टाचार मिटाने थे वो आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकले। और कांग्रेस की पूरी लहर है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है यहाँ पे एकदम। अच्छा, करोल बाग विधानसभा से विशेष रवि जी यहाँ के MLA रहे हैं पिछले 10-11 सालों से, हमने देखा है। अब आप ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर, वैसे तो उन्होंने काम करे हैं यहाँ पर, मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर स्कूल हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर वो जीरो रहे हैं। हमने गटर देखा, हमने रोड देखी, बह रही हैं, इनकी मेन शिकायत यही है। इस पे आप कुछ बताएं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 10 साल से बहुत काम किया, लेकिन अभी हमने पद यात्राओं के अंदर देखा उन्होंने 1% भी काम नहीं किया है। गलियों की इतनी बुरी हालत है, पूछो मत। नालियाँ बह रही हैं, नाले बह रहे हैं, और गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, कुछ नहीं पता, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं हमने बहुत काम कर दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा, और मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पर हम गए, वहाँ तो हमें काम दिखा, लेकिन सड़क के क्षेत्र में उस पर शिक्षा के भी क्षेत्र में ऐसा है कि जो काम कांग्रेस के समय में हुआ था, शीला दीक्षित जी के जो समय में हुआ था, वो काम उसके बराबर अब भी नहीं है। उसका 25-30% भी काम नहीं हो रहा है जो उस समय हो रहा था। बच्चे खुद स्कूल जाया करते थे, आज बच्चों को निकाला जा रहा है स्कूल से। माँ बाप काफ़ी, आप देखोगे, आप जब जाओगे स्कूलों के अंदर, आप देखोगे कि जो पहले प्रेजेंटेशन बच्चों की जितनी 100% हुआ करती थी, आज वो 50%, 75% रह गई है। और शिक्षाओं में खाली वो इनका एक वो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, लेकिन शिक्षा के उसमें कोई काम नहीं हुआ। और शिक्षा और इतनी दिल्ली के अंदर इतनी महंगी हो गई है कि पूछो मत। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बात करी, हमने मोहल्ला क्लिनिक के क्षेत्र में बात करी, रोड्स में बात करी। कुल मिला के 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी, 10-11 साल इनकी सरकार है। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, शीला दीक्षित ने क्या काम करे और इन्होंने क्या काम करे? शीला दीक्षित ने देखो दिल्ली के अंदर इतना काम किया, 62 फ्लाईओवर बनाए और क्लिनिक बनाए, मोहल्ले के अंदर उन्होंने अपने पक्के डिस्पेंसरियाँ बनाए। और इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वहाँ पर तो हालत ये है कि जानवर बैठे हैं उनके अंदर, जाके जानवर अंदर बैठे हैं, और वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। और जाओ तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, नर्स नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती। और शीला दीक्षित ने जो बनाई थी डिस्पेंसरियाँ, वो आज भी कायम है। और ये इनको उसी को आगे बढ़ाना चाहिए था, डिस्पेंसरियों को, ना कि मोहल्ला क्लिनिक को। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने भ्रष्टाचार किया और पैसा कमाया, ताकि अगर ये उन्हीं डिस्पेंसरियों को चलाते तो आज अच्छा काम होता वहाँ पर, क्योंकि वो पक्की डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पे सारा स्टाफ अवेलेबल है। वहाँ डॉक्टर भी हैं, नर्सें भी हैं और दवाइयाँ भी हैं। लेकिन इन्होंने अपना नाम चलाने के लिए इन्होंने जो है मोहल्ला क्लिनिक का सहारा लिया, जिसमें इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया। अब पंजाब से मुख्यमंत्री चन्नी साहब यहाँ आ रहे हैं, उनके आने से क्या लग रहा है आपको? माहौल कुछ चेंज बढ़ जाएगा? और पंजाब से हमारे माननीय पूर्व सीएम जो चन्नी साहब हैं, वो आ रहे हैं, अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और उससे कांग्रेस की और लहर बनेगी, और यहाँ हम सीट निकालने जा रहे हैं। हम यहाँ पर सीट निकालने जा रहे हैं बिल्कुल। और दिल्ली के अंदर बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बिल्कुल निश्चित है। ये हर कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है, हर पद यात्रा में देखने को मिल रहा है, जनता का भारी समर्थन मिल रहा है।
और वोटरों ने अब मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को लाना चाहते हैं। दिखाई देते हैं। ये कह रहे हैं 10-11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिलहाल हर जनसभा में दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो कि जो इन्होंने जुमलेबाजी की से अपनी जो ये सरकार बनाई, तो वो अब जुमले अब चलेंगे नहीं। आज कांग्रेस प्रचार कर रही है कि 15 साल बनाम 12 साल। शीला जी ने 15 साल किया और उस 15 साल में दिल्ली को हम कहां से कहां ले गए, और ये 12 साल में दिल्ली को नीचे उन्होंने धकेलने का काम किया। कूड़े से और उससे भरी पड़ी है दिल्ली, पानी नल से नाले का पानी आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और उन मुद्दों के पे हमें समर्थन मिल रहा है। अब आप ये बताएं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ था या केजरीवाल साहब के टाइम पे हुआ है, इसके बारे में कुछ बताओ। नहीं, केजरीवाल के टाइम पर हुआ क्या है? हम तो जनता से पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी ने किया क्या है। कौन सा ऐसा फ्लाईओवर है जो बनाया है? एक ऐसी कोई बुनियाद जो इन्होंने खोदी हो किसी स्कूल के नाम पर, किसी कॉलेज के नाम पर, किसी हॉस्पिटल के नाम पर? आप बोलकर आए थे कि मैं 500 स्कूल खोलूंगा, आपने 5 स्कूल नहीं खोले। आप बोल के आए थे कि मैं मोहल्ला क्लिनिक, जब हर वार्ड के अंदर 2 डिस्पेंसरी हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक क्यों खोल रहे हैं? आप उन डिस्पेंसरियों को आपको अपग्रेड करना चाहिए था, जो उसमें असुविधा थी उसको सही करना चाहिए था। आपने पैसा सिर्फ मोहल्ला क्लिनिकों में टीन शेड बनाए क्योंकि वहाँ आपने भ्रष्टाचार करना था। उन टीन शेडों का आपने जो 1 लाख रुपए में नहीं बने, उसके आपने 10-10 लाख रुपए के बिल बनवाए। भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। 5 इनके मंत्री जेल जा चुके हैं, चीफ मिनिस्टर खुद जेल जा चुके शीला हैं। दीक्षित पर तमाम आरोप लगाए थे, पूरे मंत्रिमंडल पर, विधायकों पर, उनका एक भी विधायक को जेल नहीं भेज पाए। आप खुद सारा पूरे ये जेल में गए। आपने बोला था, केजरीवाल साहब ने बोला था कि मैं जब सीएम बनूंगा तो मैं शीला दीक्षित जी के ऊपर FIR करके इनको जेल में डालूंगा। आप 12 साल से सीएम रहे, आप FIR का F भी नहीं लिखवा पाए। आप इस बात को देखिए। और जो खुद एक ईमानदारी का चोला पहन के आए थे, वो 6 महीने के जेल में और अभी बेल पे है। आप इसमें आप ये चेहरा जो है ये सामने आ गया है, वही समर्थन कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे दिख रहा है। क्या लग रहा है सर, 70 में से कितनी सीटें ला सकती है कांग्रेस? सरकार बनाने जा रहे हैं सर। क्या लग रहा है, कितनी सीटें हम बिल्कुल बहुमत से आ रहे हैं। जो महिलाओं को सरकार हमारी बहुत, दिल्ली में हमारी बहुमत से बन रही है सरकार। कांग्रेसी कभी भी फिगर नहीं बताते, वो करके दिखाते हैं और करके दिखाएंगे, और पूरे बहुमत से सरकार बनने जा रही है हमारी। चलिए, इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि सरकार बनने जा रही है। आप चन्नी साहब यहाँ आने वाले हैं, आप देखते हैं आगे 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को उसके नतीजे आएंगे, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार। एक दारू के साथ 1 दारू बोतल फ्री दी वहाँ पे मिलता है। कोई हमें 5 किलो राशन के ऊपर हमें खरीदना चाहते हैं। ये हमारी उस सोच को बदलना चाहते हैं। जो हम शिक्षा की बात करने लगे थे, जो हम अपने रोजगार की बात करने लगे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए भाइयों, हमें सिर्फ शिक्षा चाहिए और हमें रोजगार चाहिए। बाकी सब चीजें सम्मान के साथ हम अपनी जेब से खरीद लेंगे। मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। राहुल जी, आप पूरी कहानी केजरीवाल की जरूर सुनाना। धन्यवाद भाई। पंजाब के पूर्व सीएम शेर दिल चन्नी जी हमारे बीच में आ गए। हम उनका जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपने बीच में चरणजीत सिंह चन्नी जी जो बब्बर शेर है पंजाब के, जिन्होंने पंजाब की जनता को खुशहाल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं उनका आज इस मंच से करोल बाग कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं चन्नी जी का। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, करोल बाग से आई आवाज, राहुल कुमार जिंदाबाद। करोल बाग से आई आवाज, राहुल कुमार जिंदाबाद। करोल बाग से आई आवाज, राहुल कुमार जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कृपया मंच में व्यवस्था बनाए रखें, आगे से हट जाए सभी लोग प्लीज। मैं सर्वप्रथम
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई अनिल यादव जी से अनुरोध करूंगा चन्नी जी का शॉल से अपने इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मध्य में स्वागत करें। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल यादव जी। भाई नितिन बैरवा जी से अनुरोध करूंगा कि वे शॉल द्वारा चन्नी जी का स्वागत करें। भाई सुनील शेरसिया जी SC/ST सेल के चेयरमैन हमारे करोल बाग के चन्नी जी का स्वागत करेंगे। भाई हमारे नीटू शर्मा जी DPCC के जनरल सेक्रेटरी है, स्वागत करेंगे। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से, तमाम हमारे पदाधिकारियों की ओर से मैं अनुरोध करूंगा आचाराम जाटव जी से कि वे कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। अनिल कदम जी फूल भरा हाथ में देकर स्वागत करें। साथियों बहुत व्यस्त समय से चरणजीत सिंह बाजी 1 मिनट, बस 1 मिनट। बहुत व्यस्त कार्यक्रम से हाँ जी 1 मिनट। अभी फाइल देनी नहीं है। अच्छा नहीं देनी, अभी बाद में ले लेना, प्रोग्राम के बाद में। हार्दिक अभिनंदन है। आओ जी पूरे या तो आप आगे आ जाओ, पीछे कोई बात मैं DPCC के जनरल सेक्रेटरी भाई नीटू शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे आके अपने विचार रखें। आराम से भाई, आराम से एकदम आराम से। आज की चुनावी दंगल की इस विशाल जनसभा विच साडे पंजाब के मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चंगी जी, तुहाडा जी आया नूं बहुत बहुत स्वागत है। आज आगे सर, आगे भैया CM साहब को देखने दो सबको। आज मैं भी थोड़े पंजाब का इंचार्ज रहा वा, चाहे वो राजा वड़िंग हो, रविंदर आंवला होए, सारे दे टाइम में काम किया। 1300 पिंडां च घुमिया, तुहाडे जी आया नूं कहना वा कि तुसीं लोग सरदार संतोष सिंह जी साडे इत्थे एक्स MLA साहब दा इत्थे तुसीं इंचार्ज लाए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 10 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ नौकरियां रुक गई ने। आज तमाम काम जेडे सड़क साडियां लंदन पेरिस बनिया सी 2010 कॉमनवेल्थ गेम असी कराई सी ते सारी दुनिया ने क्या सी। आदरणीय भाई छोड़ दो लोकल बंदा राहुल कुमार जी, तू आना स्टेज पे सभी लीडर साहबान, सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों। राहुल जी मैं एक चीज देखी है, आप चलाते हैं इसके बाद कि आपके प्रोग्राम में माताएं बहनें बहुत आई हैं और यूथ बहुत है और कहते साढ़े पंजाबी च कहते कि मां दियां असीसां तख्त बिठावन बख्शण मुल्क जगीरी। माँ और बहनों का आशीर्वाद जहाँ हो जाता है वहाँ कभी बंदा हार नहीं सकता। और इतनी माएँ बहनें बैठी हो फिर तो अगर पूरा दिल्ली जीत ले तो आपका सीट ही जीतनी है। जिंदाबाद। और नौजवान के हाथ में पूरी बागडोर आनी है देश की, और हमारा नौजवान देश है, इसमें नौजवान ज़्यादा है। लेकिन मैंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी वालों के भी प्रोग्राम देखे। आप प्रोग्राम ऐसे आए हो जैसे
शादी में जा रहे हो या किसी मेले में जा रहे हो और आम आदमी पार्टी वाले के प्रोग्राम में ऐसे जाते हैं लोग जैसे क्रिया पे जा रहे हो, उनका भोग पड़ रहा है। अब वो छोड़कर जा रहे हैं। 5 तारीख को आपने बिस्तरा घोड़ कर देना है, उसके बाद पंजाब वालों ने कर देना है इनका बिस्तरा घोड़। जितना झूठा मकार आदमी केजरीवाल है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना झूठा और मकार आदमी नहीं देखा। पंजाब में गया, यहाँ से जहाज में जाता है, प्राइवेट जहाज करके, जहाज से उतर के बड़ी गाड़ी में बैठता है। जब शहर नजदीक आ जाता है तो कमीज बाहर निकाल लेता है और 3 व्हीलर में बैठ जाता है। फिर कहता मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और पंजाब की औरतों को, माँ बहनों को बोला कि मैं आपका भाई हूँ, हमारी सरकार बना दो, हम 1000 रुपया हर औरत को देंगे। हमारी बोली वाली माएँ बहनें बातों में आ गई, बड़ी बड़ी लाइनें लगाकर फार्म भरती है कि 1000 रुपया मिलेगा। बोला कि जी मैं आपका भाई हूँ, हमारे लड़के का मामा लग गया, ये हमें 1000 रुपया देगा। अब 3 साल हो गए हैं, माँ बोलती तेरा मामा नहीं आया 1000 रुपया लेकर। ये झूठा और मकार आदमी है। अब यहाँ बोल रहा है, कितने कह रहा है? 2100 रुपया दूंगा, मैं आपका भाई हूँ। अगर इसकी सरकार आपने फिर बना दी, फिर आप भी बच्चों को बोलोगे तुम्हारा मामा आया नहीं, 2100 रुपया बोला था उसने। ये झूठा आदमी हर बात में झूठ है। हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा दलित आबादी, वहां बोला कि जी मैं डिप्टी सीएम दलित बनाऊंगा। 3 साल हो गए सरकार बनी को। सबसे बड़ा आरएसएस से भी बड़ा दलितों का दुश्मन केजरीवाल। नहीं बनाया कोई डिप्टी सीएम। वहां मैंने जब मैं मुख्यमंत्री बना तो पास किया था कि जो एडवोकेट जनरल होता है उसके ऑफिस में दलित भी वकील लगेंगे। इन्होंने नहीं लगाए। हमने कोर्ट में केस कर दिया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इनके एडवोकेट जनरल ने लिख कर दिया कि दलितों वकीलों के पास इतना दिमाग नहीं होता, इसलिए हम उनको नहीं लगाएंगे। शेम, शेम, शेम। ये केजरीवाल की फोटो लगाते हैं। केजरीवाल अपने साथ फोटो बाबा अंबेडकर साहब की लगाता है, लेकिन उसकी सोच पे नहीं चलता। पंजाब में इनकी सरकार है, अमृतसर में पूरी आबादी में एक बड़ा बूथ हमने लगाया हुआ है केजरीवाल साहब का, ना अंबेडकर साहब का। और इनकी सरकार में पुलिस के होते हुए बंदे ने अंबेडकर साहब के बुत पर चढ़कर हथौड़े से तोड़ा है उसको, क्योंकि इनके राज में दलित विरोधी सोच पनपती है और दलितों को ये कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं। नौकरियां भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देते हैं ताकि दलित वर्ग को ना मिल सके। इसलिए मैं आप सबको बेनती करने आया हूं, मुस्लिम वर्ग को भी बोलूंगा कि पंजाब में बेअदबी हुई कुरान शरीफ की, और किसने की? इनका एमएलए नरेश यादव, उसने कुरान शरीफ की बेअदबी की, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने। तो इसको वोट क्यों दें? हर वर्ग को इसने पीछा दिखाया है। दिल्ली में जितनी प्रगति हुई, हवाई अड्डे से लेकर बस अड्डे तक, एम्स से लेकर यूनिवर्सिटियां तक, मेट्रो,
हर डेवलपमेंट कांग्रेस ने की, लेकिन पिछले 10 सालों में ये एक भी चीज ऐसी नहीं बता सकता जो लोगों की सुविधाएं के लिए बनाई। खाली मोहल्ला क्लिनिक दिखाता है। हमारे कांग्रेस ने जो स्कूल बनाए उसको सफेदी करके बताता हमने नए स्कूल बना दिए। यहाँ पिछले 10 सालों में पढ़ाई का म्यार गिर गया। स्कूलों में बच्चे सबसे ज्यादा दिल्ली के फेल हो रहे। अस्पतालों में कोई अच्छी दवाइयां नहीं, कैंसर जैसी बीमारियों का इसके पास कोई इलाज नहीं। इसलिए इसकी बातों में आना मत। हम पंजाब आज संताप भोग रहा है। पंजाब के लोग अंदर बढ़ बढ़ के चपेड़े मार रहे अपने मुंह पे कि किस समय केजरीवाल को वोट दे दी। ये माताओं को पता है। मेरी माँ कहा करती थी कि झाड़ू को खड़ा करना कलेश होता है। आपने कलेश कर लिया खड़ा 10 साल से। ये झाड़ू को लंबा पाओ, तभी यहाँ कलेश खत्म होगा, तभी यहाँ प्रगति होगी। ये बहुत ही अच्छा नौजवान समाज सेवी परिवार से, इसके घर में एमसी रहे, एमएलए रहे, इन्होंने हमेशा आपकी सेवा की है। तो ऐसे नौजवान को आगे लेकर आओ ताकि आने वाले समय में आपकी सेवा हो सके, आपके घर घर जाकर ये काम कर सके। ये जो बिजली फ्री है, कांग्रेस का राज आएगा, ऐसे ही चलती रहेगी। इनका ये जो गलत प्रचार कर रहे हैं उसमें ना आना। हमने पंजाब से ये काम शुरू किया था, इन्होंने अपनाया है। इसलिए ये बिजली ऐसे ही जितने यूनिट यहाँ मिलते हैं फ्री मिलेंगे आगे भी। लेकिन जो कांग्रेस सुविधाएं गरीब के लिए जो कांग्रेस काम कर सकती है, ये बंदा नहीं कर सकता। ये अपने घर को, ये पहले कहते थे हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले जाओ। अब कहता है कि जी मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलती, मैं पंजाब से सिक्योरिटी ले रहा हूँ। अब क्यों जरूरत पड़ गई? तो मैं चंगे काम कर लेता, ना शराब के पैसे खाता यहाँ दिल्ली के। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह जी चन्नी। इतना बड़ा स्कैंडल केजरीवाल ने दिल्ली में शराब घोटाले में किया है, इतना कभी देश में हुआ नहीं है। हजारों करोड़ रुपया हड़प गया आपका। जो कहता था मैं मुझे मकान नहीं चाहिए, मैं मुझे बड़ा मकान नहीं चाहिए, आज महल बना के रह रहा उसमें। तो ये क्या वीआईपी नहीं है? सिर्फ कमीज बाहर करने से या फटे हुए बूट डाल लेने से कोई गरीब नहीं हो जाता। इसकी सोच गरीबों के खिलाफ है। ये हमें सिर्फ बिजली दिखाकर हमारे बच्चों का फ्यूचर खो रहा है। किसी को नौकरी नहीं है। हमारे बच्चे, आप अपने अपने घर में देखो मत आओ, तुम्हारे बेटे बेटियां खाली घूम रहे हैं, पढ़ाई करके घूम रहे, बीए कर ली, एमए कर ली, लेकिन नौकरी कोई नहीं है इस राज्य में। ना बीजेपी दे रही है, ना आम आदमी पार्टी दे रही है। हमारे बच्चे बिना काम के घूम रहे। इसलिए इनको चलते करने के लिए पंजे को निशान चुनो और हमारा नौजवान भी जो हमने आपको कैंडिडेट दिया है इसको वोटें दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है आप बड़ी मार्जिन से आप जीतोगे और ये बहुत बड़ी जीत होगी। आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चरणजीत सिंह चन्नी जी। सम्मानित मंच, सारी सच्चाई आप सबके सामने रखी और सच तो ये है, पिछले 10 साल से केजरीवाल ने आपके वोटों का इस्तेमाल करके आपको मूर्ख बनाने का काम किया है। चाहे वो बिजली का वादा हो, चाहे वो साफ पानी का वादा हो, चाहे वो नालियां हो, चाहे वो सीवर हो, चाहे वो सड़कें हो जो लंदन जैसी हो। आपको सब पता है कि केजरीवाल और बीजेपी ने दिल्ली की जनता को करने का काम किया है। मेरी माताओं, आज मैं आपसे एक प्रण करना चाहता हूं कि आने वाली
5 तारीख को मेरे युवा साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सरकार को, इस केजरीवाल की सरकार को आप सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाओ, क्योंकि सच्चाई शीला दीक्षित की दिल्ली में है, सच्चाई इंदिरा गांधी की दिल्ली में है। और आप सब आने वाली 5 तारीख को मुझे विश्वास है आप सब पे कि आप केजरीवाल को और इन बीजेपी ढोंगियों को आप सत्ता से बाहर निकालने का काम करेंगे। आप यहाँ आए, आपने हम सबको सुना, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पे था, है और रहेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप करोल बाग की जनता मुझे चुनाव जितवा के भेजेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सदा आपका आभारी रहूंगा। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, मैं सदैव आपके बीच में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल यादव जी से कहूंगा तमाम क्षेत्र की जनता का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए पब्लिक भारी तादाद में जिसने हम सब वक्ताओं को सुना, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और 5 तारीख को हाथ कमर दबा के भाई राहुल गांधी को विजयी बनाए। जय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई चरणजीत सिंह चन्नी जी। तो मैं एक अपील करूंगा 5 तारीख को दबा दो। बहुत बहुत धन्यवाद सबके।